बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं दिनेश जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, कमाल की बात है कि अडानी का, इवन भारत का भी कोई एक प्रोडक्ट दुनिया की शेल्फ पर नहीं है। 40 सालों से, 4 दशकों से बिल गेट्स काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसा उनके पास स्ट्रांग एक ब्रांड है दुनिया का, जिसके सारे मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, टेक्नोलॉजी है सर, विंडोज और बाकी सब कुछ है। एप्पल पूरी दुनिया में फोन बेचता है। वो इतना बड़ा, एक तरह से क्या पता, हुनरबाज भी है और एक तरह से उनका कारोबार भी है। ये आदमी 5 साल पहले कहीं नहीं आता और ये 5 साल में वॉरेन बुफे को, बिल गेट्स को, एप्पल को और बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको, टोयोटा को, होंडा को पीछे छोड़ के ऊपर निकल जाता है, दुनिया का सेकंड रिचेस्ट बन जाता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है इसका, ऐसी कोई सर्विस दुनिया के अंदर नहीं जिसको ये कह सके कि हाँ, मैं, मेरा प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकता है। ये कोई नाइकोन का कैमरा नहीं है, ये टोयोटा की कार नहीं है, ये होंडा की कार नहीं है, ये कोई बीएमडब्ल्यू नहीं है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, ये कोई एप्पल नहीं है। ये एक गुब्बारा है, एक ऐसा गुब्बारा जिसकी कभी ना कभी गैस निकलनी थी। और हिंडनबर्ग ने जो किया, इट मे बी ए टिप ऑफ आइसबर्ग। दिनेश जी। सबको नमस्कार। ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ना सर, $50 बिलियन का जो डिवेल्युएशन हुआ है एसेट्स का इन अ वन गो, एक ही दिन में इस तरह का होना अपने आप में ये एक बहुत बड़े स्कैम की ओर इशारा कर रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। आप इस ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस का जो पैटर्न है, जो जहां तक मेरे समझ में आता है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जब कभी भी कोई इक्विटी या शेयर्स लॉन्च होते हैं तो पैसा आम आदमी का लगता है और वो खून पसीने की कमाई होती है जो उसको वो सोचता है कि ये कंपनी ग्रो करेगी। उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। कंपनी की ट्रस्ट बिल्डिंग को हम पिछले 5 7 7 10 साल से उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, फिर उसमें उस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मुझे जो लगता है अडानी ने क्या किया है कि अपने शेयर को इतना लिक्विडेटिव बनाने के चक्कर में जो टोटल स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, बैलेंस शीट है, उसको ही इस तरीके से पेश किया कि लोग उसको खरीदने लगे। और जब उसको खरीदने लगे और वो खरीदे गए, उसके पास एक ह्यूज कॉर्पस फंड इकट्ठा होता गया और जिसको वो अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगा। और हकीकत ये रही कि जो एक्चुअल में वो जो वैल्यू उसकी जो होनी चाहिए थी उसको भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। वो क्यों? क्योंकि और ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है इसने वो सारा खुलासा कर दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आदमियों को सोचना चाहिए। उसको मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने बहुत डिटेल में इसको एलैबोरेट किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखती है वो इसको इग्नोर करती नहीं। इग्नोर करने के साथ साथ सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आपका LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपने स्टेक पे लगा दिया है आज। आप देखिए कितने हजारों करोड़ों क्लाइंट्स हैं LIC में और हजारों करोड़ों ही लोग हैं वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सर, स्टेट तो बैंक ऑफ इतने इंडिया ज्यादा आके बोलते हैं सब बैंकों के बिहाफ पे कि बैंकों का एक्सपोजर इतना नहीं है। अब उनको 1 लाख करोड़ या 80,000 करोड़ कुछ नजर नहीं आता है, ऐसा लगता है बच्चों का खेल है सर ये। लेकिन आप देखिए, आप ये देखिए सर कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये पैटर्न है अपने लोगों को लूटने का, ये एक जरिया बना। कुल मिलाकर हुआ क्या, पहले कौन, वो मोदी एक जो उठ के इंग्लैंड चले गए, फिर माल्या इंग्लैंड चले गए, इन्होंने यहाँ पर बैठकर ही वही वही सब शुरू कर किया। लेकिन कुल मिलाकर बैंकों सॉरी बैंकों में आम आदमी का हार्ड एंड मनी जो है उसको आपने इनके हवाले कर दिया। पहले ये होता था कि ये जो LIC और ये जो इसका फंड था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो गवर्नमेंट अपने लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करती थी, डिफेंस परचेजेस के लिए यूज करती थी, या इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक उस फंड को यूज करती थी। लेकिन एक प्राइवेट प्लेयर को इतना ज्यादा फंड दे देना, और वो भी इस फॉर्मेट में अगर काम हो रहा था, अभी तक लोगों को ये जानकारी नहीं थी। आज उधर मैं जब बात अडानी की आती है तो अडानी के बारे में हम हिमाचल में बैठे हुए लोग सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं सीमेंट फैक्ट्रीज जो बंद करी हैं अभी।
अरे एक तरफ तो आप शो कर रहे हो कि सर आपके एसेट इतने, सितंबर में फैक्ट्री खरीदी जाती है और दिसंबर में बंद कर दी बिल्कुल जाती है। इलेक्शन का रिजल्ट आते क्योंकि कांग्रेस ये गवर्नमेंट आई तो बंद कर दो, बीजेपी नहीं थी। कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो बंद कर दी। कम से कम 30,000 से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं, और जो इनडायरेक्टली अफेक्टेड है लोग, उनकी हालत खराब है। रोड साइड, वे साइड एम्यूनिटीज जो है, लोग जहां पर 4 पैसे खर्च करके लोगों का चाय पानी का बिजनेस, ट्रक टायर का बिजनेस। मैं आपको बताऊं, एक मेरे जानने वाले हैं जिनका पेट्रोल पंप है उधर बिलासपुर में, उनका हालत ये हुआ कि बोलते पहले हम 1-1.5 लाख लीटर डीजल महीने की कंजम्पशन हो जाती थी, और अब वो कंजम्पशन 10,000 नहीं हो रही है। तो आप देखिए कि किस लेवल पर वो 10, 15, 20 गुना वो कम हो गया है वहां पर सारा सेल परचेज। ये तो फ्यूल की बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर अडानी का जो माइंडसेट है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक एक छत्र राज करने का वो बना रहे हैं एक माहौल। लेकिन इस मौके पर इस रिपोर्ट का आना जो है, वो उसने उनका सारा खेल जो है वो बिगाड़ दिया है। और मुझे लगता है कि अब देश की जनता को भी ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे साथ हो रहा है सिर्फ पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है वही वही नहीं है। उसके अलावा जो पॉलिटिक्स एंड कॉर्पोरेट हाउसेस मिलकर जो कर रहे हैं, वो शायद ज्यादा घातक है। देश की इकोनॉमी कोई अच्छी दिशा में तो नहीं जा